मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। कोई कोई जाने मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। द्वैत वचन का मैं हूँ सृष्टा, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा। मैं हूँ साक्षी स्वरूप कोई कोई जाने रे। मैं हूँ साक्षी स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। पांच कोश से मैं हूँ न्यारा, तीन अवस्थाओं से भी न्यारा। पांच कोश से मैं हूँ न्यारा, तीन अवस्थाओं से भी न्यारा। अनुभव सिद्ध अनूप, अनुभव सिद्ध अनूप कोई कोई जाने रे। अनुभव सिद्ध अनूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। सूर्य चंद्र में तेज मेरा है, सूर्य चंद्र में तेज मेरा है। अग्नि में भी ओज मेरा है। सूर्य चंद्र में तेज मेरा है, अग्नि में भी ओज मेरा है। मैं हूँ अद्वैत स्वरूप, मैं हूँ अद्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जन्म मृत्यु मेरे धर्म नहीं है, पाप पुण्य कुछ कर्म नहीं है। जन्म मृत्यु मेरे धर्म नहीं है, पाप पुण्य कुछ कर्म नहीं है। अज निरलेपी रूप, अज निरलेपी रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, तीन लोक का मैं हूँ स्वामी। घट घट व्यापक अंतर्यामी, तीन लोक का मैं हूँ स्वामी। घट घट व्यापक अंतर्यामी। ज्यों माला में सूत, ज्यों माला में सूत कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। राजेश्वर निज रूप पहचानी, राजेश्वर निज रूप पहचानो। जीव ब्रह्म में भेद न जानो। राजेश्वर निज रूप पहचानो, जीव ब्रह्म में भेद न जानो। तू है ब्रह्म स्वरूप, तू है ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे। तेरा सतचित आनंद रूप
कोई जाने रे मेरा सतचित आनंद रूप, कोई जाने रे। बिल्कुल सही कहा है इस भजन के माध्यम से राजेश्वर जी। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई जाने रे। जब वो आत्मा में अवस्थित हो जाता है तो दिव्य प्रकाश हो जाता है, और इस रूप को बिरला लोग जान पाते हैं, क्योंकि बाहर से तो वह शरीर ही दिखता है, लेकिन भीतर से तो परम प्रकाश है, दिव्य तेजोमयी है, जो सच्चित आनंद स्वरूप। उस सच्चित आनंद स्वरूप को बिरला जान पाता है। इसलिए कहते हैं कि मेरा सच्चित आनंद रूप कोई जानेगा। बाहर का रूप तो बहुत लोग जानता है, लेकिन जो भीतरी रूप है, जो वास्तविक सद्गुरु है, जो दिव्य तेजोमयी है, वही सच्चित आनंद रूप है, जिसे कोई जानता है। अब फिर जो जानता है, जो मिल जाता है उससे, वही जान पाएगा। द्वैत वचन का मैं हूँ सृष्टा, ये द्वैत जो संसार बना है, सत्य असत्य, पाप पुण्य, सुख दुख, ये संसार की चीज़ें, और इस द्वैत को पैदा करने वाला कौन है? वही सच्चित आनंद स्वरूप है, वही पैदा किया। द्वैत वचन का मैं हूँ सृष्टा, मैंने ही ये बनाया है जगत, और इस जगत में जो दो बातें हैं, द्वैत है, सत्य असत, पाप पूर्ण, स्त्री पुरुष, ये सब चीज़ें द्वैत, संसार में द्वैत है। और इस द्वैत से परे जब होंगे तब हम अद्वैत में जाएंगे। और एक और स्थिति और भी है, हालांकि अद्वैत की बात इन्होंने भी किया है, लेकिन एक और भी स्थिति है जो द्वैताद्वैत है। द्वैत भी है, अद्वैत भी, दोनों है और दोनों नहीं भी है ना, दोनों उसी में साथ। वो द्वैताद्वैत की स्थिति है। बर्फ है, जल है और वाष्प है। बर्फ साकार है और ये जल निराकार है। अब इसमें द्वैत हो गया। लेकिन इन दोनों से परे जो वाष्प है, वो तीसरा स्टेज है। और वाष्प भी घनीभूत होगा तो जल बनेगा, और द्रवीभूत होगा तो जल बनेगा, और घनीभूत होगा तो बर्फ बन जाएगा। ठीक, ऐसा ही रूप है। तो द्वैत अद्वैत से परे है, जो द्वैताद्वैत की स्थिति है। तो द्वैत वचन का मैं हूँ सृष्टा, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा। ये मन वाणी जो कुछ भी है, मैं देखते रहता हूँ। मन वाणी को मैं दृष्टा भी हूँ, देखते रहता हूँ। मैं हूँ साक्षी स्वरूप, कोई जाने, और मैं साक्षी स्वरूप हूँ। हमें भी साक्षी स्वरूप होना पड़ेगा। साक्षी स्वरूप जैसे कि हम बाज़ार में कहीं खड़े हो जाएं, या कहीं दुकान पर बैठ जाएं, या कहीं भी खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ तमाम लोग आते हैं जाते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन हम किसी को जानते पहचानते नहीं हैं, है ना। उसी में कोई जाना पहचाना नहीं मिल गया तो पहचान लेंगे नहीं। बहुत सारे लोग जा बैठते हैं तो जाते आते रहते हैं, क्या कोई जानता है कहाँ से कहाँ है? बस देख रहा है आदमी, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, बस उनसे कोई हमारा लगाव नहीं है। साक्षी रूप है। इसी तरह आत्मा में अवस्थित हो जाएंगे, ये सुख आएगा जाएगा, दुख आएगा जाएगा, साक्षी स्वरूप हो जाएंगे, है? तो उससे कोई मेरा मतलब नहीं, आवे जाए जो मर्जी सो करे, यह साक्षी स्वरूप होता है ना। अब दुख आता है जाता है, ऐसे ही नियम है वो तो आने जाने का। तो इसलिए पंचकोश से मैं हूँ न्यारा, तीन अवस्थाओं से भी न्यारा। कह रहे कि पंचकोश से भी मैं न्यारा। पांचों कोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये पांचों कोश से भी न्यारा है। और तीन अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये तीन अवस्थाओं से भी परे। जागृत जैसे हम लोग हैं, स्वप्न जो स्वप्न देख, सुषुप्ति गहन निद्रा में जाना, अर्थात शून्य हो जाना। तो अब ये गहन में शून्य हो जाएंगे सुषुप्ति में, तो उसके बाद तो शून्य होते ही बस हमारा बोध हो जाएगा, फिर तीनों से परे हो गए, है ना। जो दिव्य रूप है,
जो दिव्य प्रकाश है, तीनों से परे होगी। ये चीज़ है कि तीनों अवस्थाओं से भी परे और साथ ही 5 कोश से भी परे। और इसके बाद क्या कह रहे हैं? हाँ, अनुभव सिद्ध अनूप, माने मैं अनुभव के द्वारा ही जाना जाने वाला हूँ, जानने वाला। अनुभव के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। अनुभव सिद्ध अनूप, जिसकी कोई उपमा नहीं, ऐसा अनुभव के द्वारा ही जान सकते हैं। और कोई कोई जाने नहीं, कोई कोई से जानता है, सब लोग नहीं जान पाता है। आगे कहते हैं सूर्य चंद्र में तेज हमारा, अग्नि में भी ओज मेरा है। सूर्य चंद्र में तेज मेरा है, मैंने उस सतगुरु परमात्मा के दिव्य, उस परम अनाम व निर्वाण, उस परम सत्ता के प्रकाश से ही ये सूर्य भी चमकते हैं, तारे भी चमकते हैं, तमाम अंड ब्रह्मांड अपनी जगह काम कर रहे हैं, अपनी जगह स्थित हैं। हर ब्रह्मांडों में जीव जगत है, सब में वही व्याप्त। उसीलिए इन्होंने कहा। और अग्नि, अग्नि जो जलती है उसमें जो तेज है आग का, अग्नि जो है वो उसी का स्वरूप है, अंशरूप है। तो इसी बात को कह रहे हैं कि सूर्य चंद्र में तेज मेरा है, अग्नि में भी ओज मेरा है। अग्नि में जो गर्मी है, जो है ना, उसके गुण है अग्नि का, वो सदगुरु का ही तो है। मैं हूँ अद्वैत स्वरूप, कोई कोई जाने। मैं अद्वैत हूँ, मैं आत्मा हूँ, अद्वैत हूँ, इसको कोई कोई जाने। लेकिन इस अद्वैत से भी हमने कहा द्वैताद्वैत की भी स्थिति है ना। हाँ, ये तो द्वैत से अलग होकर अद्वैत हो गए। अब इस अद्वैत में हालांकि द्वैत नहीं रहता है, तो साक्षी स्वरूप हो जाता है। लेकिन अब इस साक्षी स्वरूप से भी परे एक अवस्था है जहाँ पहुंचकर एकदम परमानंद में हो जाते हैं, जो निर्वाण है, अनुभव में। आगे कहते हैं कि जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है, मैंने मेरा जन्म और मरण नहीं होता। उस परमात्मा, वह उसका कोई जन्म मरण नहीं है ना, उसका जो अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेता। तो जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य कुछ कर्म नहीं है, और उसमें कोई कर्म भी नहीं बनता। पाप पुण्य दो ही तरह के कर्म होते हैं, पाप अथवा पुण्य। तो पाप पुण्य कोई कर्म नहीं होता, नहीं। जब वो अजन्मा है, दिव्य है, तो उसमें कौन सा कर्म बनेगा, है? कोई कर्म नहीं बनता, अजन्मा हो जाता, अजन्मा है वो। तो इसलिए कहते हैं कि पाप पुण्य कुछ कर्म नहीं है, ज्ञान में सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। किसी ने भी गीता में कहा है ना, ज्ञानी परिसमाप्यते। किसी ने पूछा, अरे अर्जुन ने पूछा कि क्या ज्ञान में सभी कर्म समाप्त हो जाते? तो हाँ, ज्ञानी परिसमाप्यते। फिर अर्जुन ने प्रश्न किया, तो क्या वो कर्म करना छोड़ देता है? ना, कर्म करना नहीं छोड़ता। कहाँ लीलावतु केवल, लीला बस नाटक करता हुआ कर्म करते हुए चलता है, उसी में अकर्म रहता, कर्म करते हुए भी अकर्ता रहता है, लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, निष्काम भाव से निरासक्त होकर। जन्म मृत्यु मेरे धर्म नहीं है, पाप पुण्य कुछ कर्म नहीं है, अज निर्लेपी रूप कोई कोई जाने। और मेरा यह निर्लेपी रूप जो बिल्कुल अलग है, अनासक्त वाला रूप, कोई कोई जानता है ना। वह निर्लेप है, निर्गुण है, निराकार है, सब में होते हुए सब में नहीं होता है ना। ऐसी स्थिति है, सबसे अलग भी रहता है, इसलिए उसको निर्लेप कहते हैं। ठीक, तो निर्लेप रूप कोई कोई जाने रे, कोई कोई जान पाता है। दीन लोक का मैं हूँ स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। आगे कहते हैं कि वह सदगुरु व परमात्मा तीनों लोक का स्वामी है, और इतना नहीं, घट घट व्यापी है। उसी का प्रकाश तो हर जड़ चेतन वस्तुओं में है, वहीं से ऊर्जा पाकर तो ये सब स्थिति में है। यदि उसमें से ऊर्जा निकल जाए तो सब नष्ट हो जाएगा। तीनों लोक का स्वामी वही सबका स्वामी, आकाश पाताल पृथ्वी, ये तीनों लोग, 14 भुवन का स्वामी वही स्वामी है, और घट घट व्यापक भी है, घट घट में विराजमान है। उसी प्रकार विराजमान है ज्यों माला में सूत, कोई कोई जाने नहीं। अब ये माला में सब लोग देखता क्या है, दाने को देखता है, ये माला है। और सूत पर जल्दी किसी की नज़र नहीं जाती, ये माला है ना, इसको देखता है। इसी तरह इसको देखता है तो बड़ा अच्छा माला है, अच्छा लग रहा है, सूत पर ध्यान नहीं जाता। जिस तरह ये सूत इस इसमें गुथा हुआ, सूत में ही ये मणियाँ गुथी हुई हैं, या जो कुछ है गुथा है,
लेकिन सूत पर ध्यान नहीं जाता। माला के ऊपर ही इस दाने को हम देखते हैं, मणिका को देखते हैं। उसी प्रकार ये जितना समस्त जगत है, अन्न ब्रह्मांड है, सभी जगत की चीज़ें हैं जड़ चेतन, इसी परमात्मा रूपी सूत में ये सब जुड़ा हुआ है ना? सब इसी तरह से गुथा हुआ है। परमात्मा को सूत मान लीजिए, सदगुरु को, और जितना मणिका है इनको व्यक्ति वस्तु कुछ मान लीजिए, ऐसा है ना? जीव जगत जो धागे में गुथा हुआ है, इसीलिए कह रहे हैं ज्यों माला में सूत घट घट व्यापी है। अब हर मणिकाओं में है ना सूत, उसी तरह सभी जीव जगत में वही परमात्मा है सूत की तरह। ज्यों माला में सूत कोई कोई जाने रे, लेकिन इसको कोई कोई बिरला व्यक्ति जानता है। तो राजेश्वर निज रूप पहचानो, जीव ब्रह्म में भेद न जानो। राजेश्वर कहते हैं कि अपना निज स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। तुम्हारा निज स्वरूप शरीर और मन नहीं है, तुम्हारा निज स्वरूप तो आत्मा ही है, वह परमात्मा ही है। राजेश्वर तुम निज स्वरूप पहचानो, जीव ब्रह्म में भेद में न जानो। जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। स्थिति विशेष में उसी ब्रह्म का एक रूप जीव बन जाता है। जब वह विषयों में आसक्त हो जाता है, उसका जन्म मरण होना शुरू हो जाता है, तब जीव बन जाता है। लेकिन वह जन्म मरण विकारों को हटा दे, जन्म मरण से छूट जाए और अपने इस जीव रूप बोध को उस परमात्मा रूपी सागर में मिला दे, फिर परमात्मा हो जाता है। जीव और ब्रह्म का भेद मिट जाता है। अब केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है। अब वहाँ जीव नहीं है। इसलिए राजेश्वर निज रूप पहचानो, जीव ब्रह्म में भेद न जानो। तू है ब्रह्म स्वरूप, तुम तो ब्रह्म स्वरूप ही हो। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही है। भूल से, विस्मरण से तुम जीव बन गए हो, लेकिन तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वो तो ब्रह्म का ही है। इसे कोई कोई जानता है। ठीक हो, बस।